हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? धड़कनें बढ़ी होंगी, परेशानियां बढ़ चुकी होंगी, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कल एग्जाम है और पहला एग्जाम ही फार्माकोगनोसी का है। तो मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले तो मन से डर खत्म करिए कि आपके साथ कुछ गलत होगा एग्जाम में। सब कुछ अच्छा होगा, आपने दिल से मेहनत करा है। लगातार काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़े हैं और फार्माकोगनोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फार्माकोगनोसी के जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि फार्माकोगनोसी में सारे ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक यूज उनको याद है या फिर किसी का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट याद है। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग मी। ओके, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आप हैं, जैसी चीजें आप पर बीत रही है, वैसा मुझ पर भी बीता था जब मेरा एग्जाम था और आगे जब भी एग्जाम होता है तब बीतता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं टेंशन लेना है। दिमाग शांत करके जो याद है वो लिखना है, पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आज आपका ये मॉडल पेपर 2 में करवाने वाला हूं फार्माकोगनोसी का। इसको आप लास्ट समझ के चलिए। इस पेपर को अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव करवाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन के आंसर को लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर टाइम है तो 2-4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और जाइए, निश्चित होकर के पेपर फोड़ के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप पर विश्वास है, आपने सही में मेहनत किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फुल मोटिवेशन के साथ। कर हर मैदान फतेह वाला एक मोटिवेशनल गाना भी सुन लीजिएगा ताकि मन में किसी प्रकार का कोई निगेटिव चीजें ना हो, क्योंकि निगेटिव चीजें अगर मन में आएगी तो जो आपका पोटेंशियल है वो घट जाएगा। जो आप स्कोर कर सकते हैं वो, विश्वास मानिए, वो घट के नीचे हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहिएगा तो यदि आप अभी 30 नंबर लाने लायक होंगे तो पक्का है कि 30 से 35-40 तक पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि फुल में फुल कर लीजिएगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा। अगर निगेटिव मन में ले आइएगा तो घटेगा कंफर्म, इसलिए निगेटिव नहीं होना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करते हैं। आप देख लीजिए, क्वेश्चन पहला है हमारा, द सोर्स ऑफ इंडियन अकेसिया इज। इंडियन अकेसिया का क्या सोर्स है? अकेसिया अरेबिका, गैलेडियम एमांसी, पर्कुलेशन एंड डिकॉक्शन। बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका नाम से पता चल रहा है अकेसिया और अकेसिया मिल रहा है ना। कुछ नहीं भी याद है तो पहला नंबर ऑप्शन टिक करेंगे, है कि नहीं। तो द सोर्स ऑफ इंडियन अकेसिया का क्या हो जाएगा? अकेसिया अरेबिका। ठीक है, अकेसिया किसको कहते हैं? बबूल के पौधा को कहते हैं। उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अकेसिया अरेबिका प्लांट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट नॉट यूज ऑफ एरगट। एरगट का क्या यूज नहीं है? एरगट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक ऑक्सीटोसिक ड्रग है। क्या है? ऑक्सीटोसिक ड्रग है। ऑक्सीटोसिक ड्रग मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है बॉडी में, जिससे कि क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है लेबर प्रोसेस के दौरान, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने के दौरान। माँ के जो स्तन होते हैं उनसे दूध का जो स्रवन होता है, मिल्क इजैकुलेशन होता है, मिल्क इजेक्शन होता है, इसी वजह से होता है ना, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो एरगट का यूज किस तरीके से नहीं किया जा सकता है? तो माइग्रेन में इसको यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिन के लिए यूज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी यूज होता है। पोस्टपार्टम मतलब जब बच्चे का जन्म होने के बाद जो लगातार ब्लीडिंग होते रहता है उसको बंद करने में भी हेल्पफुल होता है, वही पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। लेकिन लेग्जेटिव के तौर पे इसको कभी भी यूज हम लोग नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेग्जेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही बोल रहा है नॉट द यूज ऑफ। कौन सा यूज नहीं है? लेग्जेटिव नहीं है। लेग्जेटिव में कौन कौन सी यूज करते हैं बताइए? एलॉय, कैस्टर ऑयल, मेरे साथ बोलते चलिए, एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगुला और सेना, है ना। इसबगुला, सेना, ये सब है। ड्रग इज यूज्ड एज एमेटिक। एमेटिक के तौर पे कौन से ड्रग्स को यूज करते हैं? एमेटिक वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि उल्टी करने में, वोमिट करने के लिए प्रमोट करे, वोमिटिंग को प्रमोट करता है, वोमिटिंग करवाता है। तो अगार, इसबगुला, इपिकैक, बनाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इपिकैक। इपिकैकुआना जो होता है वो एमेटिक ड्रग होता है। ठीक है, और इपिकैकुआना को ही शॉर्ट में इपिकैक भी कहते हैं। और इसका फैमिली क्या है? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ट्रिक होता है तो, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है एमेटिक ड्रग में इपिकैक का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कैसे आप याद रखेंगे कि रूबी को जब उल्टी होगा तो क्या देंगे, है ना? इपिकैक देंगे। क्या देंगे? इपिकैक देंगे। तो ऐसे याद रख लेंगे। तो रूबी फैमिली याद रह जाएगा, रूबिएसी, है ना। रूबी को जब एमेटिक ड्रग चाहिए तो कौन सा देंगे? इपिकैक देंगे। ऐसे याद रख लेंगे। ओके, अब विच वन इज द फैमिली ऑफ इपिकैक। देखिए फैमिली पे क्वेश्चन आया तो आंसर अभी हमने तुरंत बताया था, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। सिंकोना का कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स नहीं है? तो सिंकोना क्लासिया होता है, सिंकोना ऑफिसिनेलिस होता है, सिंकोना सक्रिब्रा होता है, लेकिन सिंकोना इंडिका नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट लग रहा है ना,
जो नहीं होता है वही आंसर होगा, ठीक है। डायएसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के डेरिवेटिव को सीधा हमने बताया हेरोइन कहते हैं। मॉर्फिन से दो क्वेश्चन जरूर आता है, एक मॉर्फिन के डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, हेरोइन, और मॉर्फिन में जो रिंग पाया जाता है उस रिंग का नाम क्या है, तो फेनेंथ्रीन रिंग, ये भी याद रखिएगा, फेनेंथ्रीन रिंग, फेनेंथ्रीन रिंग। आप देख लीजिएगा यहाँ इस मॉडल पेपर से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं आप, तो अच्छे से कर लीजिए इसको। डायएसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन किसको कहेंगे, हेरोइन को कहेंगे। केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो दो टेस्ट याद रखना है, एक होता है मॉलिस टेस्ट, एक होता है मॉलिस टेस्ट, दूसरा होता है फैलिंग टेस्ट, है ना, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था, तो टर्म फार्माकोग्नोसी सिडलर ने दिया था, किसने दिया था, सिडलर ने दिया था। गैलन क्या थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथिक का जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके फादर कौन है, हिपोक्रेट्स है। अब डैश इज द सोर्स ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन वही होता है ना जो कि कैप्सूल वगैरह बनता है, जिससे किससे बनता है, जिलेटिन, कैप्सूल की कवरिंग किससे बनी होती है, जिलेटिन से। तो जिलेटिन बनता है एनिमल से, क्यों, क्योंकि जिलेटिन का जो बना होता है एक प्रकार का प्रोटीन है ना, और कोलाजन प्रोटीन का डेरिवेटिव है, और कोलाजन प्रोटीन जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों में मिलता है, यानी स्किन, बोन, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में मिलता है। तो जिलेटिन का जो सोर्स है वो एनिमल का है, तो कैप्सूल का जो कवरिंग होता है वो जिलेटिन का ही बना होता है, वो जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से मिलता है, ठीक है, तो एनिमल हो जाएगा सोर्स। अल्कलॉइड विच इज नॉट प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क, सिंकोना के बार्क में कौन सा अल्कलॉइड नहीं पाया जाता है, सिंकोना में याद है ना एंटी मलेरियल ड्रग्स पाए जाते हैं, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंको, तो क्विनीन, क्विनोडीन तो होता ही है क्योंकि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, सिंकोनीन भी होता है, लेकिन क्विनोभिन हमने भी नहीं सुना भाई, तो क्विनोभिन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए अब वन वर्ड में आंसर में आते हैं, डैश हैज कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज, आपको दो ड्रग्स का नाम लिख दीजिए जो कि आपके सिलेबस में है। तो हमने बताया 5A 5B 5C में जो भी ड्रग्स सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे लेग्जेटिव कौन सा है, कार्डियोटोनिक ड्रग कौन सा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है, एंटी एमिटिक कौन सा ड्रग है, फिर क्या कहते हैं, हर तरीके से आप याद रख लीजिए, एंजाइम वाला कौन सा ड्रग है, विटामिन वाला कौन सा ड्रग है, तो उससे भी क्वेश्चन एक दो आ जाएंगे। कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सा था, तो बताइए, डिजिटैलिस एक था, क्या, डिजिटैलिस, दूसरा क्या था, अर्जुना, दूसरा क्या था, अर्जुना, तो वही लिख देंगे। राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने, किसने दिया था, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, है ना, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने दिया था। न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो वैसा फूड, वैसा कंपोनेंट कह सकते हैं जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो और फार्मास्यूटिकल वैल्यू भी हो, मतलब उससे न्यूट्रिशन भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट भी मिल जाए, प्लस उसमें कुछ न्यूट्रिशनल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी कंपोनेंट्स भी हो उसमें, जो कि आपके बॉडी के क्योर में हेल्पफुल करे, मतलब बॉडी में जो भी बीमारी है उसको दूर करने में भी सही करे, मतलब खाना प्लस दवा एक साथ, ठीक है। नेम ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड एज डायूरेटिक, कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ड्रग्स के डायूरेटिक के तौर पे यूज करते हैं, डायूरेटिक वो होता है वैसे ड्रग्स जो कि यूरिनेशन को प्रमोट करे, यानी कि पेशाब बार बार आपको लगवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दो ड्रग्स हमने पढ़ा है सिलेबस में, गोखरू, है ना, देखिए डायूरेटिक में डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है गोखरू, अगर सिलेबस याद रह जाएगा तो उसी से काम हो जाएगा। गोखरू और पुनर्नावा, क्या होता है, पुनर्नावा, तो याद रखिएगा। शार्क लिवर ऑयल इज द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, शार्क लिवर ऑयल में किस विटामिन का सबसे ज्यादा सोर्स होता है, तो विटामिन ए, जबकि कॉड लिवर ऑयल बोलेगा विटामिन ए एंड विटामिन डी, कॉड लिवर में क्या होता है, विटामिन ए एंड डी दोनों होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पपाया इज, पपाया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो पपाया का बायोलॉजिकल सोर्स, इसमें पेपिन पाया जाता है, तो पेपिन जो होता है ना, कैरिका पपाया नाम का प्लांट होता है, उसके ग्रीन फ्रूट या ग्रीन लीव्स के ड्राइड लेटेक्स से मिलता है पपाया, ठीक है, पेपिन, है ना, पपाया में एक पेपिन नाम का फाइटोकेमिकल्स है जो कि काफी हेल्पफुल होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। डेविल डंग किसको कहा जाता है, किसका कॉमन नेम है, विच ड्रग्स का, तो एसोफेटिडा नाम सुने होंगे, एसोफेटिडा नहीं सुने होंगे तो हिंग जरूर सुने होंगे, है ना, तो हिंग या फिर एसोफेटिडा को ही डेविल डंग भी कहते हैं। राइट द टू एग्जांपल ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी, जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे दो ड्रग्स का नाम बताइए, तो एक क्या है, बताइए, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन और कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, ये दोनों ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। द नेम ऑफ रिंग विच इज प्रेजेंट इन मॉर्फिन, अभी हमने बताया ना मॉर्फिन के डेरिवेटिव को हेरोइन कहते हैं, और मॉर्फिन में जो रिंग प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, फिनेंथ्रीन रिंग, याद रखिएगा, फिनेंथ्रीन रिंग, ठीक है।
रेजरपाइन इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रोअल्फिया प्लांट? रोअल्फिया प्लांट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव है ना, और इसके जो रेजरपाइन है, रेसिडीन है, जो भी होता है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सारी चीजें रोअल्फिया के रूट से निकाली जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? रूट ऑफ द रोअल्फिया। वोलेटाइल ऑयल आर आल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? जी हाँ बिल्कुल, वोलेटाइल ऑयल का दूसरा नाम ही एसेंशियल ऑयल होता है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस सही है। और फिक्स्ड ऑयल नॉन एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए कोई फैक्टर, ये सब क्वेश्चन आराम से नंबर देगा। प्लांट के ग्रोथ के लिए लिखिए, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट व्हिच आर एज फॉलोज। पहला लिख दीजिए टेम्परेचर, दूसरी लिख दीजिए ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चराइज है, सॉइल क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये सब 2-3 पॉइंट्स हो गए। फिर हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं, वो लिख दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़े हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में हमने अच्छे से डिफरेंस बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होते हैं जो कि क्या होता है, प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से डिराइव हो, जैसे कि प्लांट के पत्ता से, प्लांट के लीफ से, प्लांट के रूट से, प्लांट के बार्क से, प्लांट के राइजोम से, है ना, जैसे कि जिंजर हो गया, है ना, राइजोम से होता है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड में हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हो, जैसे कि ड्राइड लेटेक्स हो गया, गम हो गया, ये सब चीजें, एक्सट्रूडिशंस हो गया, उस चीज से होता है, जैसे कि आपका हो गया अकेसिया वगैरह, ट्रेगाकेंथ वगैरह, तो वो सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आते हैं। डिफाइन टर्म फार्माकोग्नोसी, हु कॉइन्ड दिस टर्म? फार्माकोग्नोसी टर्म को डिफाइन कीजिए, क्या लिखिएगा? फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज फार्माकोन एंड दूसरा वर्ड है ग्नोसिस। फार्माकोन मींस क्या कहते हैं, ड्रग्स, और ग्नोसिस मतलब नॉलेज, तो सिंपली फार्माकोग्नोसी मींस नॉलेज ऑफ ड्रग्स। एंड द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय सिडलर, सिडलर नाम के वैज्ञानिक थे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ आंवला? आंवला को मायरोबालन भी कहते हैं, तो आंवला का यूज क्या है? आंवला डाबर युक्त आंवला तेल होता है ना, आंवला युक्त डाबर तेल, है ना, जो कि हेयर के प्रीमेच्योर जो है फॉल होता है, वो जल्दी बाल झड़ने लगता है, उसमें हेल्पफुल होता है, उससे रिकवर करता है, बाल को मजबूत बनाता है, बाल में शाइनिंग लाता है, इम्यूनाइजेशन डेवलप करता है ना, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। व्हाट आर द यूज ऑफ जिलेटिन? जिलेटिन का यूज क्या है? अरे जिलेटिन जो कि जानवरों के चमड़ी एवं हड्डियों से निकाला जाता है, जो कि कैप्सूल के बनाने में हेल्पफुल होता है। राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबका लिखना है, सेना, जिंजर, 3-3 पॉइंट सबके बारे में लिखिएगा जरूर, किसी 2 का लिख दीजिएगा, देख करके बुक से ही लिख लीजिए ये सब। राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ द फॉलोइंग, एसेप्टिडा, कैसिया, ट्रेगाकेम, तीनों का बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, उसमें क्या लिख रहा है? राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द फॉलोइंग, तीनों का बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है अच्छे से। डिफरेंशिएट बिटवीन बड़ा गोखरू एंड छोटा गोखरू। ये गोखरू क्या है? डायूरेटिक ड्रग है, ये 2 टाइप का होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो टिल्सम ट्रेंस्ट्रिस नाम से कोई प्लांट है, मैं देख लेता हूँ एक बार बुक, थोड़ा सा गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, इसमें कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, प्लांट का नाम है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। हाँ, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस में छोटा गोखरू जो होता है वो क्या, बड़ा गोखरू होता है, ड्राइड राइप फ्रूट से बनता है ना, ड्राइड राइप फ्रूट से। और इसी प्लांट का अगर ड्राइड राइप सीड होगा तो वो छोटा गोखरू बनाएगा, और फ्रूट होगा तो बड़ा गोखरू बनाएगा, ठीक है। राइट द यूजेस ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन का यूज क्यों करते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज करते हैं, प्लस एज ए ड्रेसिंग, नॉर्मल ड्रेसिंग में भी यूज करेंगे, प्लस आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है उसको ब्लीडिंग बंद करने के लिए हेल्पफुल होता है। व्हाट इज एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन क्या है? तो मिलावट, किसी ओरिजिनल ड्रग को किसी नकली ड्रग से सब्सटीट्यूट कर देना, जैसे कि पपाया के सीड को हम लोग क्या कर देंगे, ये काली मिर्ची होती है ना, पाइपर नाइग्राम, ब्लैक पेपर, उसको क्या कर देंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो काली मिर्ची के भाव बिक जाएगा पपीता का बीज, जबकि है नहीं उतना महंगा। ऐसे इसे भी इजी एग्जांपल लेना है, रेड ब्रिक पाउडर है ना, रेड ब्रिक पाउडर को चिली पाउडर से मिला दीजिए, तो रेड ब्रिक पाउडर यानी आटा का चूरन भी मिर्ची पाउडर के भाव बिक जाएगा, यही तो एडल्ट्रेशन होता है। राइट दैट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल है ना, बजाज का आलमंड ऑयल होता है, उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है वो लिखिए। डिफाइन द टर्म क्रूड ड्रग्स। अब क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करिए। ये 2-3 पेज का आंसर जाएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। 6 टाइप का होता है, अल्फाबेटिकल होता है, टेक्सोनोमिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है, 3 हो गया, फिर होता है फार्माकोलॉजिकल होता है, केमिकल होता है, कीमोटेक्सोनोमिकल होता है। सारे ड्रग्स का एग्जांपल वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। इवैल्यूएशन क्या होता है और उसके डिफरेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन अच्छे से कर लीजिएगा। इवैल्यूएशन मतलब जैसे कॉपी चेक कर रहे हैं, यही सारी चीजें हो गई इवैल्यूएशन, है ना।
कितना मार्क्स मिलना चाहिए। तो ऐसे ड्रग्स को चेक करना है, क्या ड्रग्स कितना सही है नहीं है। तो अलग अलग इवैल्यूएशन के टाइप होते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं, प्लस आपका केमिकल इवैल्यूएशन होता है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे इवैल्यूएशन होता है, 5-6 टाइप का होता है। 6 टाइप के बारे में 2-2 4-4 लाइन जरूर लिखिएगा। डिफाइन द टैनिन एंड गिव द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टैनिन। टैनिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका कि क्लासिफिकेशन सूडो टैनिन क्या होता है और टैनिन क्या होता है, नॉर्मली सब चीजें अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है वो भी अच्छे से परफॉर्म करिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द पैक्टिन एंड इसबगोल। अब मान लीजिए पैक्टिन और इसबगोल पे लिखना है, तो पैक्टिन और इसबगोल को क्या कीजिए, पैक्टिन स्टार्च इसबगोल आपको लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो बायोलॉजिकल सोर्स दोनों का लिखिए। पहले पैक्टिन के बारे में लिखना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए, या तो इसबगोल के बारे में जैसे कि प्लांटागो वाटा नाम के प्लांट से हस्क से भूसी से मिलता है ना, उस प्लांट के, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए, थेरेप्टिक यूज लिखिए, उसी तरीके से पैक्टिन का भी लिखिए, काम बन जाएगा। अब डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ फेनल एंड क्लोव। अब कोई भी इसका उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा कि फेनल या फिर क्लोव का बाप रे पूरा एकदम से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो अरे भाई फेनल और क्लोव के बारे में जानते हो ना, कार्मिनेटिव है, जीआई रेगुलेटर होता है, क्या कहते हैं मतलब जो गैस वगैरह फ्लैटुलेंस को बाहर करता है, सूदनिंग मेडिकेशन से पेट दर्द को आराम करता है। ये सब ड्रग्स के बारे में जो जानते हैं वो लिख के आ जाइएगा, जरूरी नहीं कि पूरा एकदम डिटेल में लिखना है। केमिकल कंटेंट जानते हैं तो वो लिख दीजिए, थेरेप्टिक यूज जानते हैं तो वो लिख दीजिए, बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं तो वो लिख दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। वाटर फाइबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर क्या होता है और उसका कितना क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल टेस्ट यूज ग्लाइकोसाइड एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो 7 क्वेश्चन था, उसमें से कोई 6 क्वेश्चन बनाना था, 11 शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें से कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना था और ऑब्जेक्टिव सब बनाना था। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की टाइमिंग आप सेट कर देंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 मिनट काफी है, जितना लिखाया फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को आप 15 आधा घंटा लगा दिए और सारे क्वेश्चन छूट गए, आप आधा घंटा लिखेंगे फिर भी 5 में 5 तो नहीं मिल जाएगा, 3-4 मिल जाए बहुत हो गया। इसीलिए कोशिश करिए कि लगभग सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, जरूर लिखना है, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिएगा, 1-1 2-2 नंबर भी मिलेगा तो जिसको पास होना है उसके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, और हम लोग आपको लगातार एग्जाम तक गाइड करते ही रहेंगे। फार्माकोग्नोसी का एग्जाम अच्छे से दीजिए, मन से दीजिए, चैप्टर 5 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसा होगा कमेंट कर दीजिए, वैसा हम लोग रिक्वायरमेंट होगा तो फिर से हम लोग बात करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।